नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश। दुनिया भर में सांपों के काटने की वजह से लगभग 1 लाख से अधिक लोग प्रतिवर्ष मारे जाते हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार आपको बताएं तो ये आंकड़ा इससे भी कहीं ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग इसमें ऐसे भी होते हैं जिनके कोई रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। दोस्तों, विश्व स्तर पर लगभग 4.5 मिलियन लोगों को हर साल सांप काटता है, जिनमें 2.7 मिलियन लोग तो ऐसे आते हैं जिनको जहरीले सांपों ने काटा हो, और लगभग 81,000 से 1,38,000 लोगों को हर साल मृत्यु हो जाती है। और इनमें से 4 लाख लोग ऐसे होते हैं जो अस्थायी रूप से अपंग या अंगहीन हो जाते हैं। शरीर की मांसपेशियां इस तरह से सड़ने गलने लगती है कि डॉक्टर उसे काटने का ही सलाह देते हैं। और आप एक बार सोच कर देखो, जिन्हें सांप ने काटा हो और उसका शरीर काटना पड़ जाए, शरीर का कोई भी अंग हो सकता है, जैसे हाथ और पैर भी हो सकते हैं, वही इस तरह से सड़ने गलने लगते हैं कि उसे डॉक्टर काटने का ही सलाह देते हैं, नहीं तो और नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको सांप काट ले तो क्या करना है, इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। सांप काटने की वजह से सबसे ज़्यादा मृत्यु भारत में होता है, उसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, नाइजीरिया और कांगो जैसे देश में भी होता है, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा मृत्यु भारत में होता है। भारत में लगभग 300 से ज़्यादा सांपों की प्रजातियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर प्रजाति के सांप जहरीले होते हैं। इनमें से 50 प्रजाति के आसपास ही सांप ऐसे हैं जो जहरीले होते हैं, और सबसे घातक इसमें से 4 सांप हैं जो काफ़ी जहरीले होते हैं: कोबरा, करैत, रसल्स वाइपर और सौ स्कल्ड वाइपर। इनमें से 4 सांप ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। रसेल वाइपर और सौ स्केल्ड वाइपर, ये 2 ऐसे सांप हैं जो ज़्यादातर रेत वाले इलाकों में आपको मिलेंगे, जैसे कि राजस्थान। दोस्तों, इतना बात सुनने के बाद आपके दिमाग में तो एक सवाल आया ही होगा कि आखिर ये सांप आए कहाँ से और इंसानों को क्यों काटते हैं, इनका इंसान से लेना देना क्या है। अगर आप सांपों के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे तो ये सांप लाखों नहीं बल्कि करोड़ों साल पहले से इनकी प्रजातियां चला आ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार सांप लगभग 15 करोड़ साल पहले धरती पे आए थे, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि शुरुआत में सांपों को पहले पैर हुआ करते थे, लेकिन बीतते समय के अनुसार सांपों ने अपना पैर खो दिया और आज की तरह रेंगने लगे। एक पुराना सांप का जीवाश्म मिला है जिसमें छोटे छोटे पैर थे। इससे यह साबित होता है कि सांप छिपकलियों जैसे प्राचीन जीवों से विकसित हुए हैं। सांपों के सिर के ऊपर जहर बनाने वाली ग्रंथियां होती है, जिसे वेनम ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये जहर प्रोटीन और एंजाइम से मिलकर बनता है, और सांप के वेनम ग्लैंड में कौन सा जहर बनेगा यह सांप के डीएनए से तय होता है। सांपों में 3 प्रकार के जहर होता है: न्यूरोटॉक्सिक, हेमोटॉक्सिक और साइकोटॉक्सिक। जहरीले सांप अक्सर इन्हीं जहरों को इस्तेमाल करके शिकार को किया करते हैं और अपने बचाव के लिए भी इन्हें इस्तेमाल किया करते हैं। और सांप को जिससे खतरा महसूस होगा उसे मारना ही चाहेगा, और यही कारण होता है दोस्तों कि अगर हम सांप के पास चले जाएं या हमारे पास सांप आ जाए तो वह काटना ही चाहेगा अगर उसे खतरा महसूस हुआ तो। लेकिन ये सांप भी बहुत समझदार होते हैं, अपने से बड़ा जीव को देखते ही ये भागना चाहेंगे। अगर उन्हें आप छेड़छाड़ कीजिएगा तो ये आपके ऊपर हमला भी बोल सकते हैं। सांपों अपना जहर को कभी बर्बाद नहीं करना चाहता है, क्योंकि उनके पास वही एक हथियार होता है जिससे वह शिकार को क्षण मिनटों में ही घुलटा देते हैं। दोस्तों, अब हम वीडियो में पीछे की ओर लौटते हैं तो आपको पहले ही पता है कि भारत में 4 सबसे ज्यादा खतरनाक सांप हैं, जो कोबरा, करैत, रसल्स वाइपर और सौ स्केल्ड वाइपर। किंग कोबरा, कोबरा और करैत जैसे सांपों में न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। यह जहर काफ़ी ही घातक होता है, जो आपके तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है, जिससे कि लकवा यानी कि पैरालाइसिस का शिकार या आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकता है। इसी के कारण से मौत हो जाती है। और दूसरा, रसल्स वाइपर जैसे सांपों में हेमोटॉक्सिक जहर होता है। ये जहर आपके बॉडी में जाते ही रक्त संचार को पूरी तरह से प्रभावित करने लगता है, जिससे कि आपका खून बॉडी में जमना शुरू हो जाता है। अगला जहरीला सांप है यहाँ पे सौ स्केल्ड वाइपर, जिनका कि वैज्ञानिकों ने इसका नाम इचिकैरिनेट्स रखा है। इसमें भी हेमोटॉक्सिक जहर होता है, जो ये जहर खून के प्लेटलेट और क्लोटिंग फैक्टर को नुकसान पहुँचाता है। यहाँ की इसका भी जहर खून को जमाने की क्षमता को प्रभावित करता है। ये तो भारत के जहरीले सांप थे, और इनमें कौन से सांपों में कौन सा जहर होता है इसके बारे में अभी तक हमने जाने। मैं ये सवाल आपसे करता हूँ और आप इसका कमेंट में अभी मुझे आंसर बताइए कि अगर इनमें से किसी सांप ने अगर आपको काट लिया तो आप क्या कीजिएगा। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि हम बाबा के पास भागते भागते जाएंगे और झाड़ फूँक करवा लेंगे, लेकिन ये चीज़ करना आपको बिल्कुल गलत होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको वीडियो में आगे खुद ही पता लग जाएगा। अगर आप में से किसी को भी सांप काटे या किसी को भी सांप काट लिया हो तो आप उन्हें सीधे हॉस्पिटल जाने की सलाह दें, न कि किसी बाबा के चक्कर में जाकर उनका टाइम व्यर्थ न करवाएं। अगर कोई ऐसा करता है तो बिल्कुल आप उन्हें माना कीजिए कि आपको बाबा के पास नहीं ठीक हो सकता है, आप सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाओ और वहाँ आपको इलाज से ही ठीक होगा।
अगर कोई भी जहरीला सांप काटा है तो आपको 40 से 50 मिनट की समय मिलती है। अगर इसके अंदर आपको एंटीवेनम मिल गई तो आपको बचने का चांस 85% होता है। अब आप यही बोलेंगे कि अगर 40 से 50 मिनट के बीच में एंटीवेनम मिल गई तो फिर बचने का चांस 85% ही क्यों है, 100% आखिर कैसे नहीं। दोस्तों ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला कि सांप आपका बॉडी के अंदर कितना जहर इंजेक्ट किया है, और दूसरा कि सांप काटने के बाद आप कितना घबरा गए हैं। क्योंकि आपको जब भी सांप काटे तो घबराना, रोना, चिल्लाना और दौड़ना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप उस समय जितना रोइए, चिल्लाइएगा और भागने की कोशिश कीजिएगा तो उतना ही तेज आपको जहर बॉडी के अंदर पूरा सर्कुलेट करने का कोशिश करेगा। इसका एक उपाय बहुत ही सिंपल है कि आप किसी व्यक्ति को सूचित कीजिए और वो व्यक्ति आपको ले जाएगा हॉस्पिटल तक। बॉडी के मोस्टली 2 अंग ऐसे होते हैं जहाँ पे सांप आपको ज़्यादातर काटता है। जैसे कि आप चल रहे हो और सांप आपके पैर तक आ गया हो, या तो फिर आप किसी काम कर रहे हैं तो उस दौरान में आपको हाथ में या तो काट सकता है, या तो चलते समय पैर में काट सकता है। लेकिन कभी यह भी हो सकता है कि आप सो रहे हैं और सांप आपका बिस्तर में ही था, या तो आ गया है या तो पहले से था, तो उस समय सांप आपको कहीं पे भी काट सकता है बॉडी के अंदर। हो सकता है आपके सिर में काट दे, हो सकता है आपको पेट के आसपास काट दे, या पेट के ऊपर आपके चेस्ट में ही काट दे। और 85% तो छोड़ो, 95% भी चांस तो तब खत्म हो जाता है जब सांप आपके दिमाग या कहीं चेस्ट पे काट लिया हो। तो इस समय बचने का चांस बहुत ही कम होता है, क्योंकि सिर और चेस्ट के पास खून की नालियाँ सबसे ज़्यादा होती है, और यहाँ पे अगर मिस्टेक से आपको सांप ने काट लिया तो यह जहर सबसे तेज़ी से आपके शरीर में फैल सकता है। और इसी टाइम समय आपके पास 30 मिनट से भी कम बच जाता है सिर्फ हॉस्पिटल जाने के लिए। अगर इसका शिकार आप मिस्टेक से हो भी गए हैं तो आपको कौन से सांप काटा है इसका पहचान आप ज़रूर से कर लीजिएगा। अगर आपको सांप को पहचानने में दिक्कत होता है तो अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन हो तो उससे आप एक फ़ोटो ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, जो कि दूसरों को दिखाकर यह मदद मिले कि कौन से सांप है। क्योंकि जैसे ही आप हॉस्पिटल में जाइएगा तो डॉक्टर आपको एंटीवेनम तब तक नहीं दे सकते हैं जबकि ये पुष्टि न हो जाए कि आपके शरीर के अंदर कौन सा जहर है, क्योंकि बिना पुष्टि के एंटीवेनम देने से समस्या और भी गंभीर हो सकता है। आइए जानते हैं कि डॉक्टर आखिर कैसे पता लगाते हैं कि आपको कौन सा सांप काटा है। इसका आखिर खून को कैसे टेस्ट किया जाता है। डॉक्टर के द्वारा सबसे पहला टेस्ट होता है WBCT, जिसका पूरा नाम होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट होता है। यह टेस्ट में लगभग 2 से 4 ml खून को टेस्ट ट्यूब में रखा जाता है और यह देखा जाता है कि खून जमता है कि नहीं। इस टेस्ट को पूरा होने में लगभग 20 मिनट का समय लग जाता है। अगर इस दौरान खून नहीं जमता है तो सांप का जहर हेमोटॉक्सिक माना जाएगा, जैसे कि रसल्स वाइपर या सॉ स्केल्ड वाइपर ने काटा हो। अगर खून जम जाता है तो उसमें नीरोटॉक्सिक जहर होगा, जो कि किंग कोबरा या करेत ने आपको काटा है। इसके अलावा और भी टेस्ट किया जाता है जो कि PT-INR या APTT टेस्ट होते हैं, जो कि इस टेस्ट में देखा जाता है कि पेशेंट के शरीर में खून कितना जल्दी और कैसे जम रहा है। इसी बात को पता लगाने के लिए PT-INR या APTT टेस्ट को किया जाता है। अगला टेस्ट न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन प्लस ब्लड गैस टेस्ट होता है। अगर जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी कि कोबरा या करत जैसे सांप ने आपको काटा है, तो ये सीधे दिमाग के नसों पर असर डालता है, जिसका लक्षण आमतौर पे पलक गिरना, सांस लेने में दिक्कत, बोली धीमी या फिर मुंह टेढ़ा होना। और इसी टेस्ट में खून में ऑक्सीजन लेवल, CO2 लेवल और pH चेक जैसे टेस्ट को भी किया जाता है। दोस्तों अगला टेस्ट क्रिएटिनाइन, यूरिया और LFT टेस्ट भी किया जाता है, जिसका मतलब किडनी और लीवर फंक्शन को टेस्ट करना होता है। इस टेस्ट को करने से यह पता लगता है कि शरीर के अंदर जहर कितना फैला है और किडनी लीवर को कितना असर किया है, क्योंकि आमतौर पे अक्सर वाइपर का जहर किडनी और लीवर फेलियर का वजह बनता है। और अफसोस की बात तो यह है दोस्तों कि इतना टेस्ट होने के बाद भी सांप का नाम कोई नहीं बता सकता है। सिर्फ उसकी पुष्टि ये करी जाती है कि आपके बॉडी के अंदर जो खून है उनमें कौन से जहर हैं, हेमोटॉक्सिक है या कि नीरोटॉक्सिक है, और उसी के आधार पर फिर एंटीवेनम आपको दिया जाता है। आइए अब जानते हैं कि एंटीवेनम क्या होता है और एंटीवेनम कैसे तैयार होता है और इसे तैयार होने में कितना दिन लगता है। एंटीवेनम बनाने के लिए सबसे पहले सांपों को जहर निकाला जाता है, जिसे कि हम वेनम एक्सट्रैक्शन कहते हैं। जब भी सांप से जहर निकालना होता है तो पहले सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़ा जाता है, फिर उसे कांच के शीशे में उसके दांतों को फंसाकर उसके सिर के ऊपर वेनम ग्लैंड को दबाया जाता है।
जिससे कि सांप सारा जहर अपना बाहर निकाल देता है और फिर जो जहर निकाला गया है उसे पतला किया जाता है। थोड़े से मात्रा में घोड़े, बकरियां, भैंस के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। अगर जहर इनके भी शरीर में ज्यादा चला जाए तो इनके भी हालत गंभीर हो सकता है। इसीलिए इस चीज को बहुत ही सावधानियां से किया जाता है कि कौन से जानवर के अंदर कितना वेनम डालना है। जब जानवर का शरीर धीरे धीरे जहर से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाने लगती है तो इसकी डोज को हल्का हल्का करके बढ़ाया जाता है। ये प्रक्रिया कई दिनों तक चलता है, दिन हफ्ते में बदल जाते हैं और हफ्ते महीनों में बदल जाता है। तब जाकर घोड़े, बकरी या भैंस के शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज बनता है। जब जानवर के शरीर में पूरी तरीके से एंटीबॉडीज बन जाता है तो उसी जानवर के शरीर से खून को फिर निकाला जाता है। उस खून को लैब में ले जाकर एंटीबॉडीज वाले हिस्सा को यानी कि प्लाज्मा को अलग किया जाता है और फिर इस प्लाज्मा को रसायन प्रोसेस करके उसमें से शुद्ध एंटीबॉडीज को निकाली जाती है, जिसे कि हम एंटीवेनम कहते हैं। और यही एंटीवेनम न जाने कितने उजड़ते सपनों को फिर से वापस किया है। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि कैसे एंटीवेनम तैयार किया जाता है, इसके तैयार होने में कितने दिन लगते हैं। अब जानेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जाते ही कैसे जहर से लड़ता है, सांप का जो जहर होता है हमारे शरीर में उससे कैसे लड़ता है और हमारी सुरक्षा कैसे करता है। जब भी डॉक्टर एंटीवेनम इंजेक्शन लगाता है तब एंटीवेनम के अंदर मौजूद एंटीबॉडीज खून में घूमते जहर को यानी कि वेनम टॉक्सिन को पहचानता है और पहचानते ही ये एंटीबॉडीज उस जहर से जुड़ जाती है, जिससे कि इसे बाइंड भी कहा जाता है। जब जहर एंटीबॉडीज से बंध जाता है तब शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि एंटीवेनम जहर को न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर उस जहर को शरीर किडनी या लीवर के जरिए बाहर निकाल देता है। लेकिन ये एंटीवेनम तब तक काम करता है जब तक कि जहर आपके खून में उपस्थित है। अगर जहर आपके शरीर के पहले ही नुकसान कर दिया है, जैसे कि किडनी फेल या नस बंद, तो उस समय आपको अलग इलाज कराना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय एंटीवेनम का डोज कोई काम आपके शरीर में नहीं कर सकता। इसीलिए दोस्तों, आपको सांप जब भी काटे तो आप सीधे हॉस्पिटल जाइए, ना कि आप झाड़ फूक के चक्कर में अपना टाइम को लॉस कीजिए, क्योंकि जान आपका हॉस्पिटल में ही बच सकता है, ना कि किसी बाबा के पास में। हम बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भाई हमारे आसपास या किसी रिश्तेदार में सांप काटा था और वह सीधे बाबा के पास गया था और वो ठीक हो कर आया था। तो भाई ये हम भी मानते हैं कि ठीक हो गया था, लेकिन वो उसका भी एक कारण है। वो कब ठीक होगा और कब नहीं ठीक होगा, चलिए हम जानते हैं। दोस्तों, सांप 3 प्रकार से बाइट करता है। पहला होता है फॉल्स बाइट, जिसमें कि सांप आपको काटेगा नहीं, बस आपको फंस और डराने की कोशिश करेगा। आपके साथ वो ऐसा बिहेव करेगा कि आपको लगेगा कि वो सचमुच में काटने आ रहा है, लेकिन वो फॉल्स बाइट होता है। अगर दूसरा पॉइंट की तरफ आए तो दूसरा होता है स्क्रैच बाइट। इस समय सांप आपको काटता तो ज़रूर है, लेकिन वह वेनम को नहीं इंजेक्ट कर पाता है आपके शरीर में। और इसी पॉइंट को आप याद रखिएगा, इसकी चर्चा हम वीडियो में बहुत जल्द करने वाले हैं। तीसरे पॉइंट की ओर आए तो यह होता है रियल बाइट। सांप आपको काटेगा और काटने के बाद जहर भी इंजेक्ट कर देगा, यही होता है रियल बाइट। इसमें 2 से 3 सेकेंड ले सकता है सांप आपको, और 2 से 3 सेकेंड के अंदर वो चाहे जितना वेनम डाल दे उस पर डिपेंड कर देगा। उस समय आपको ना तो किसी मुंह से खींचना है उस खून को, और ना ही उस समय जहाँ पे सांप काटा उस समय किसी रस्सी से बांधना है आपको, क्योंकि इसमें और भी हालत ख़राब हो सकते हैं। और यहीं से चालू हो जाता है वह 30 से 40 मिनट, जो कि आपको हॉस्पिटल की ओर जल्दी जाना चाहिए। लौटते हैं कहानी में थोड़ा पीछे और जानते हैं कि अगर आपको सांप काट ले तो आप कितना सेफ हैं किसी बाबा के पास जाकर झाड़ फूक करवाना। अगर आप बाबा के पास जाते हैं तो बाबा आपको सिर्फ नॉन वेनम वाले स्नेक, जैसे कि इंडियन रॉक पाइथन, जिसे कि हम अजगर बोलते हैं, और रेड स्नेक यानी कि धामिन सांप बोलते हैं, बाबा आपको इन्हीं सब सांपों से काटा हुआ सिर्फ बचा सकते हैं। यहाँ पे यह भी हो सकता है कि अजगर या धामिन सांप के अलावा आपको सचमुच में जहरीला सांप काटा है, लेकिन वो स्क्रैच बाइट करके छोड़ दिया। जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले ही वीडियो में बताया कि सांप 3 प्रकार के बाइट करते हैं, फॉल्स बाइट और स्क्रैच बाइट और रियल बाइट। जो इसमें से आपको फॉल्स बाइट किया है, सांप काटा तो जरूर है लेकिन जहर इंजेक्ट नहीं किया आपके बॉडी के अंदर, तभी ये बाबा आपको बचा लेंगे। लेकिन इस समय आप किसी बाबा के पास ना भी जाएं तभी आप बच जाइएगा, क्योंकि इससे थोड़ा बहुत एलर्जी आपको हो सकता है, ना कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगा। अगर आपको जहरीले सांप काटा है और काटने के बाद आपके अंदर जहर भी इंजेक्ट किया है, तब उस समय अगर आप बाबा के पास जाइएगा तो बाबा आपको बिल्कुल भी नहीं बचा सकते हैं। और बाबा यही लास्ट में बोलेंगे कि आप लोग आने में लेट कर दिए, तब तक जहर पूरे बॉडी के अंदर फैल चुका था।
और दोस्तों आप यकीन मानो कि इस बात को सुनते ही आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा आप रोने के सिवाय। इसलिए दोस्तों अगर किसी को सांप काटे तो सीधे उन्हें हॉस्पिटल जाने की सलाह दीजिए, ना कि बाबा के पास, क्योंकि आपको बाबा का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है लेकिन हॉस्पिटल आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल है। तो दोस्तों इतना सुनने के बाद आप खुद से जान गए होंगे कि हम कहाँ सेफ है। अगर आपको सांप काटे तो किसी हॉस्पिटल में जाना या किसी बाबा के घर जाना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भेज दीजिएगा कि हर कोई जान सके कि स्नेक बाइट के वक्त कहाँ जाना सेफ रहेगा।